आज नीतीश कुमार से उद्धव ठाकरे की मुलाकात कई मायनों में खास है, लेकिन उस दौरान उससे भी खास ये है कि उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये कहा है कि गद्दारों से सवाल करने का गद्दारों को कोई हक नहीं होता। नैतिकता के आधार पर ये मेरा इस्तीफा था, जिसको लेकर कोर्ट ने कहा कि खुद उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया, इसलिए उसे बहाल नहीं किया जा सकता। तो इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरा जो इस्तीफा था वो नैतिकता के नाते था। शिंदे फडणवीस तुरंत अपना इस्तीफा दे, अब वो नैतिकता के नाते इस्तीफा दे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। देखिए, जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात आज हुई है यहाँ उद्धव ठाकरे की, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। तमाम बड़ी बातें इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि पार्टी के हित में मैंने फैसला लिया था और राज्य के हित में मैंने फैसला लिया था। नैतिकता के आधार पर मैंने अपना इस्तीफा दे दिया। उस वक्त ऐसे समीकरण बने थे जिस वक्त मुझे इस्तीफा देना पड़ा, और अब ये कह रहे हैं कि मौजूदा जो सरकार है, चाहे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो या फिर देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन दोनों को भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तमाम बड़ी बातों के बाद जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, ठगने वाले मुझ पर अविश्वास दिखा रहे हैं क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ लाया गया था। शिंदे फडणवीस अब तुरंत इस्तीफा दे, ये बातें कह रहे हैं। और साथ ही एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि जो शिंदे गुट के साथ हैं, पहले देखिए वो शिवसेना एक ही थी, उद्धव ठाकरे के साथ थे, लेकिन जो लोग शिंदे गुट के साथ चले गए वो गद्दार हैं, और गद्दार इस तरीके से ईमानदारी से सरकार भी नहीं चला सकते, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ठगने वाले मुझ पर अविश्वास दिखा रहे हैं। जिस नजरिया से आप देखते हो, ठीक है, कानूनी तौर पर मैंने इस्तीफा दिया, शायद गलत हो सकता है, लेकिन नैतिकता अगर देखे तो जिन लोगों को मेरे पिताजी ने, मेरे पार्टी ने सब कुछ दिया, वो लोग उठकर मेरे ऊपर उंगलियां उठाए, तो उनके लिए मैं मेरा विश्वास या अविश्वास क्यों जताने की कोशिश करूं? तो ऐसे लोगों को अधिकार ही नहीं है मुझे सवाल पूछने का। जिन लोगों ने मेरे पार्टी से सब कुछ लिया और गद्दारी की, तो गद्दार लोग मेरे ऊपर अविश्वास लाए और उसका मैं सामना करूं, कैसे हो सकता है? ये तो गद्दार लोग हैं। आज तो कोर्ट ने कहा, और मतलब कोर्ट ने गद्दार नहीं किया, लेकिन ये सारी बातें हैं। आज तो मतलब महाराष्ट्र में अब सरकार ही नहीं है। नैतिकता तो अभी जैसे मैंने नैतिकता का पालन किया, तो अगर इस मुख्यमंत्री में जरा भी कोई नैतिकता होगी तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, जैसे मैंने दिया। नीतीश जी और तेजस्वी जी आए हैं, मैं आपका स्वागत तो कर ही रहा हूं, और लड़ाई तो आज शुरुआत हो गई है। मैंने जैसे अभी आपको कहा, जब हम अंदर बात कर रहे थे, तो एक ज्याला शुभ शकुन असं म्हणतो कि इतने दिनों से हमारी लड़ाई चल रही थी सर्वोच्च न्यायालय में, आज आप भी आ गए और वो निर्णय भी आ गया। इस देश में अब प्रजातंत्र, उसकी रक्षा करना हमारा काम है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर मैं रिजाइन नहीं करता, मैं इस्तीफा नहीं देता, तो शायद मैं वापस मुख्यमंत्री बन जाता। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी लड़ाई जनता के लिए है, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए है। और भले हम इसके पहले राजनीति में विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन एक मत तो हमारा हो गया है कि इस देश को हमें बचाना है, संविधान को बचाया है, और इसलिए आप यहाँ आए हैं। हम मिलकर आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं, सबके घर जा रहे हैं, हम सब मिलकर ये जो अपने देश को फिर से एक बार गुलाम बनाना चाहते हैं, उनको घर भेजेंगे। और मुझे पक्का भरोसा है पूरी जनता हमारा इंतजार कर रही है। Zee News.